इसका बिल नहीं मिल पाएगा। आखिर ग्राहक को बिल देने से क्यों कतरा रहे हैं जन औषधि के दुकानदार? कौन सा दवा लिए? ये सर आंख में नहीं आती है दवा ना, ये सर ये जन औषधि में नहीं आती। क्या प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मिल रही हैं फर्जी दवाइयां? आखिर किसके शय पर हो रही है मरीजों के साथ ठगी? चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जिला एवं संयुक्त चिकित्सालय रविंद्र नगर के परिसर में ही स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को दवा बेचने का लाइसेंस दिया गया ताकि प्रधानमंत्री औषधि केंद्र पर जो जेनरिक और उच्च क्वालिटी की दवाएं मिलती हैं वो सस्ते दरों में आम मरीजों के लिए, जो कमजोर तबके से आते हैं, जो मजदूर वर्ग से आते हैं, ऐसे मरीजों को के लिए उच्च क्वालिटी की दवाइयां कम दाम में उपलब्ध हो सके। लेकिन मौजूदा वक्त में रविंद्र नगर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर कुछ और ही खेल होने लगा है। दरअसल यहां पर कुछ दवाएं या तो बाहर की रखी गई हैं या फर्जी दवाएं बेची जा रही हैं जिनका आपको बिल नहीं दिया जाता है। ऐसे में कुशीनगर की जनता अस्पताल प्रबंधन से चीख चीख कर पूछती है, कहां है सीएमओ साहब, कहां है सीएमएस साहब, जिनकी ड्यूटी है इस बात को सुनिश्चित करना कि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो, किसी भी मरीज के साथ ठगी ना हो। ऐसे में सीएमओ साहब का भी रोज दौरा होता है, सीएमएस साहब का भी रोज दौरा होता है, तो ऐसे में उनके नाक के ठीक सामने इस तरह की गतिविधि को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। अब हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें यह दुकानदार खुद मान रहा है कि उसने बाहर की दवाई दी है जिसका वो बिल नहीं दे सकता है। बिल नहीं देते बिल कौन सा दवा? ये सर आंख में नहीं आती है दवा ना, ये सर ये जन औषधि में नहीं आती है। क्या जो दवा जन औषधि में आती है उसका बिल दे देते हैं हम लोग। ये रखा गया है, लोग उसको भी चेंज कर देते थे लोग। ये आपकी सुविधा के लिए रखा गया है। कहीं को मिली कहीं दो को मिलेगा, कहीं कोई नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर के हिसाब से परेशान ना हो तो बना के नहीं देंगे बिल? नहीं, इसका बिल नहीं बनता है सर, लिख के हाथ से। नहीं सर, ऐसे नहीं। जन औषधि की दवा है ना सर, जन औषधि में नहीं आता है ये आंख का। अभी जो लिया है ना आप, दो दवा लिया है ना, दो दवा यही लिए दवा तो तीनों दवा लिए थे, दो दवा लिए तीन दवा इसका बिल नहीं मिल पाएगा। ये कब लिए थे? अरे अभी तो हम लेके गया। अच्छा, जो दिखलाया डॉक्टर आँख के दवा का बिल नहीं। कितना 440 दिए थे, कितना हुआ था? 430 रुपये। 430 रुपये इसका बिल नहीं बनता है, नहीं। हाथ से ही बना के नहीं। सर जी जोड़ लीजिएगा सर। नहीं वो बात नहीं है महाराज, जोड़ने को इतना भी गुणा भाग नहीं है। बिल मतलब पापा का कि बिल ले आओ, हमके बिल तो है नहीं मेरे पास। हम पापा पटौना तो हमके पास बिल नहीं मिला। अरे तो इस वीडियो में साफ साफ देखा आपने कि किस तरह से इस पूरे सिस्टम में सबकी मिली भगत है। मरीज को डॉक्टर ने कुछ ऐसी दवाइयां प्रिस्क्राइब की जो बाहरी हैं या फिर फर्जी हैं। मरीज प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर इस उम्मीद के साथ आता है कि उसको जेनरिक दवाइयां कम दामों में मिलेंगी, लेकिन उन दवाओं के साथ दो बाहरी दवाओं को पकड़ा दिया जाता है, जिसका बिल मांगे जाने पर दुकानदार भाई साहब ने पूरी बातें कबूल ली और कहा कि हम बिल नहीं दे सकते क्योंकि कुछ दवाएं जो आपको दी गई हैं वो बाहरी हैं, वो जन औषधि में नहीं आती हैं। तो बड़ा सवाल है कि जन औषधि केंद्र पर वो दवाएं क्या कर रही हैं, उनका सप्लाई करने का इजाजत किसने दिया? ऐसे में पूरा हॉस्पिटल प्रबंधन, चाहे बात सीएमएस की हो चाहे बात सीएमओ की हो, संदेह के घेरे में आते हैं कि क्या उनके शय पर इस तरह प्रधानमंत्री औषधि केंद्र पर बाहरी दवाएं और फर्जी दवाओं की बिक्री की जा रही है जिसका किसी भी तरह से मॉनिटरिंग की नहीं जा रही है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस खुलासे के बाद भी दुकानदार पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। औषधि केंद्र पर चल रहे इतने बड़े फर्जीवाड़ा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें।